गुरु जी, कर्मणि द्वितीय और इसमें भी प्रसज्य और परिउदास कैसे हो? अनविहिते कर्मणि, ये तो विचार किया है वहां परमावश्य में, तो नहीं हो सकता जैसे अभिहित में द्वितीय नहीं होती, अभिहित कर्म में अनभिहित कर्म में द्वितीय होती है, अभिहित में नहीं होती, ये अर्थ होगा। दो वाक्य होंगे जहां भी प्रसज्य प्रतिषेध होता है तो वहां दो वाक्य होते हैं, कर्मणि द्वितीय भवति अभिहिते तु न भवति, अभिहिते कर्मणि तु द्वितीय न भवति। ऐसे तो नहीं हो सकता होगा ना गुरु जी, अनभिहित कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, अभिहित में नहीं होती। नहीं, ऐसे नहीं होगा। यदि उसको परिउदास मानना है तो अनभिहित विशेषण होगा कर्मणि का, फिर तो ये होगा ना अनभिहित कर्म में द्वितीय होती है। प्रसज्य प्रतिषेध में तो दो वाक्य बनेंगे, कर्म में द्वितीय होती है, अभिहित में नहीं होती, अभिहित कर्म में द्वितीय नहीं होती है। और गुरु जी ये जैसे अभिहित कर्म में द्वितीय नहीं होती अनभिहित को छोड़कर, ये तो कोई ऐसा हुआ नहीं, तो कोई अर्थ ही नहीं निकला। नहीं, वो अर्थ उसका वाक्यार्थ सामान्य रूप से ऐसे बोल देते हैं, बाकी तो जैसे यूं के हाँ, निषेध को दोनों जगह नहीं प्रयोग करेंगे ना, सामान्य रूप से यही कहेंगे कि अनभिहित कर्म में द्वितीय होती है, बस। अनभिहितेषु कर्मादिषु द्वितीया भवति, ये अर्थ है। अनभिहितेषु कर्मादिषु द्वितीया भवति, परिउदास में सामान्य परिउदास ही रहता है। इस तरह का जो सूत्रों में प्रयोग है ना, वो परिउदास ही होता है। निषेध तो स्पष्ट रूप से जहां न हमको मिलता है ना, जैसे ना झलो है, ना विभक्तो तुष्मा है, अलग से जो एक वाक्य बना रखा है ना, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ना झलो, ये है प्रसज्य प्रतिषेध। न लोपो नया अलग चीज है, ना लोपो नया नादि वो अलग चीज है, हैं? जहां निषेध है ना सीधा वाक्य, नादीची हो जाएगा निषेध वाक्य। अवर्ण से उत्तर, इच परे रहते, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। पहले वाक्य में तो कहा था होता है, दूसरे वाक्य में जितने भी निषेध सूत्र हैं वो एक प्रकार के प्रसज्य प्रतिषेध ही तो हैं। 7 प्रकार के सूत्रों में जो निषेध सूत्र हैं वो सारे प्रसज्य प्रतिषेध हैं। अच्छा, कंगति च सूत्र को परिभाषा भी मान लेते हैं निषेध की बजाय, तो जब परिभाषा मानेंगे तो इसको परिउदास प्रतिषेध के रूप में बदलकर अर्थ करना पड़ेगा, और ये कंगति और न दोनों वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। ध्यान देने की बात है, इधर देखो, कंगति और न सार्धातुकार धातुकयो सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, इन सूत्रों के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हो जाएगा कंगति च। परिभाषा और संज्ञाएं जो होती हैं वो विधि सूत्रों के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हो जाती है ना, पता है इस बात का? पहली बार सुन रहे हो, पहले भी कभी चर्चा हुई, कभी आई ये बात कि विधि और परिभाषाएं संज्ञा और परिभाषाओं के अंगभूत होती हैं, संज्ञाओं परिभाषाएं विधि सूत्रों के अंगभूत होती हैं, संज्ञा परिभाषाएं विधि सूत्रों के साथ मिलकर के अर्थ को देते हैं, हैं? संज्ञा और परिभाषाएं विधि सूत्रों के अंगभूत होते हैं। अंग का मतलब उनके अवयवभूत होते हैं। विधि सूत्र तो अंगी है, संज्ञा परिभाषाएं अंग हैं। विधि सूत्र शेषी, संज्ञा परिभाषाएं शेष हैं, ठीक है। शेष जो होता है वो परार्थ होता है मीमांसा के अनुसार, शेषा परार्थत्वात्, शेष जो भी होगा वो परार्थ होगा, दूसरे के लिए होगा। एक मीमांसा का बड़ा न्याय है कि शेष जो होता है वो परार्थ होता है, ठीक है। जैसे संज्ञा परिभाषाएं परार्थ हैं, परार्थ हैं का मतलब दूसरे के लिए, माने विधि सूत्रों के लिए। यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम, कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, संज्ञा और परिभाषाएं वो विधि सूत्रों के हेल्पर होते हैं, संज्ञा परिभाषाएं सहायक होते हैं विधि सूत्रों के। विधि सूत्र जो हैं वो कुछ कार्य विधान करते हैं,
तो उनकी अर्थ की पूर्ति संज्ञा और परिभाषा से होती है। संज्ञा परिभाषाएं हमारे पास यदि न हो तो उन सूत्रों का अर्थ अपूर्ण रहता है। जैसे ची वृद्धि परस्मै पदेषु सूत्र के वृद्धि पद का अर्थ अपूर्ण रहेगा ना, जब तक वृद्धिरादेश वहाँ खोलेगा नहीं उस अर्थ को। और यदि इका परिभाषा वहाँ उपस्थित ना हो तो भी अपूर्ण रहेगा। सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु का अर्थ, सार्वधातु का अर्धातु का अर्थ अपूर्ण रहेगा यदि अदेंग गुणा उसकी मदद ना करे और इको गुण वृद्धि इकह पद वहाँ पर ना पहुँचे तो वो सूत्र जो है अपूर्ण रहेगा। स्पष्ट हो रहा है हैं? और ये संज्ञा परिभाषाएं जो है दो तरीके से कार्य करती हैं। अपने स्थान पर रहते हुए ये वो सूत्र आते हैं इनसे मदद लेने के लिए, और एक प्रक्रिया ये है कि ये सूत्र जाते हैं वहाँ मदद करने के लिए। जैसे दो तरह से अष्टाध्यायी को पढ़ने वाले छात्र होते हैं। आप ये बताओ कि मैं जिस प्रक्रिया से पढ़ाता हूँ वो यथोद्देश्य पक्ष है या कार्यकाल पक्ष है? हैं? यथोद्देश्य है ना? आशुतोष जी यथोद्देश्य बता रहे हैं, कोई कार्यकाल बता रहा है। आप बताओ अपना अपना मत, फिर बताऊंगा। आपका क्या मत है? आपको दोनों है। आपका पढ़ना चाहिए यानी कि सब आ रहा है तो कार्यकाल पक्ष है। आपको इसका शब्दार्थ पता नहीं चल रहा होगा। यथोद्देश्य और कार्यकाल का मतलब होता है, उद्देश्य कहते हैं उच्चारण देश, आमनान देश को उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब उच्चारण देश। इसको एक और शब्द बोल रहा हूं, ठीक है। आमनान देश और उच्चारण देश एक ही तो चीज है। मना अभ्यास है, आंग पूर्वक मना धातु अभ्यास अर्थ में आती है। कथन देश जो है उसका उच्चारण देश है, वो उद्देश्य होता है। जैसे वृद्धिरादेश सूत्र यहाँ पर पढ़ा है पहले अध्याय के पहले पाद में, पहला सूत्र के रूप में। ये जो स्थान है इसका, ये उच्चारण देश कहलाता है। वृद्धिरादेश का उच्चारण देश है एक तो, और एक कार्य करने का देश है, कार्य करने का काल है। तो कार्य करने का जो काल है वो तो सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु मृजेर वृद्धि इत्यादि है। उच्चारण देश और उनका कार्य करने का देश, कार्य करने का काल, कार्य करने का स्थान। काल और देश दो चीजें ऐसी हैं जो कि एक चौखटा होता है, और उसकी उस चौखटे के एक हिस्से को पकड़ेंगे तो दूसरा भी आ जाता है। जैसे ये बोर्ड है ना, तो आप इधर से पकड़ें तो इधर वाला भी तो आ जाता है, इधर वाला चौखटा जो होता है उसके एक हिस्से को पकड़ेंगे तो दूसरा भी पकड़ में आ ही जाता है ना। तो देश और काल दो तत्व होते हैं, वे एक चौखटा की तरह होते हैं। नाम और रूप ये भी एक चौखटे की तरह है। जैसे कि एक वृक्ष को हम देख रहे हैं, ये इसका रूप है और इसके लिए नाम, वृक्ष ये नाम बोला जा रहा है, ये इसका नाम है, हैं? नाम जो है वो काल में, नाम का संबंध काल से है। हर व्यक्ति अमर होना चाहता है, उसका नाम सदा बना रहे ऐसा चाहता है। और देश जो है वो रूप से जुड़ा हुआ है, जो उस वस्तु का जो रूप है वो देश के साथ रिलेटेड है, और उस वस्तु का जो नाम है वो काल के साथ। तो नाम और रूप, देश और काल का एक चौखटा है। जब हम देश को कहते हैं तो काल भी आ ही जाता है। जैसे कभी कभी मंत्रों में कालवाची शब्द का प्रयोग किया है और कभी कभी देशवाची शब्द का प्रयोग किया है।
देशवाची शब्द का प्रयोग करेंगे तो काल भी तो साथ आ ही जाता है ना। बताओ कैसे? देशवाची शब्द का प्रयोग करेंगे तो काल भी आ ही जाता है, बताओ कैसे? जैसे ना एक कालवाची प्रयोग मैं बताता हूँ, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया माम अद्य, अद्य प्रयोग किया है ना, ये कालवाची है। तो अद्य का मतलब जहां हम खड़े हैं वहां पर भी तो साथ में आ जाएगा। अद्य है तो ईह भी आ जाएगा ना। ईह शब्द देशवाची है या कालवाची है? तो अद्य कहेंगे तो ईह भी आ जाएगा कि आज मेरे को मेधावी बना दो। तो आज का मतलब जहां मैं हूं वहां पर ही मेधावी बना दो, तो यहां कालवाची का प्रयोग है। और दूसरा देशवाची का प्रयोग कहाँ है, किस मंत्र में है? नहीं, इह चेदवेदित सत्यमस्ति नो चेदिहावेदित महति विनष्टि। तो उस मंत्र में भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति। इह चेदवेदित सत्यमस्ति, इह मानी यहीं, तो यहीं कहने से अभी भी आ जाता है। यहीं का मतलब जैसे इस गुरुकुल भूमि में, ये तो यहीं हो गया, पर अभी वहां पर अभी कहा था तो उसका यहीं अर्थ हो गया था। तो काल जो शब्द बोला, कार्य कालम संज्ञा परिभाषम, काल से देश भी आ जाएगा। काम करने का जो स्थान है, काम करने का जो समय है, तो वो जो समय है माने वो समय स्थान से भी तो जुड़ा हुआ होगा ही। कार्य करने का जो समय काल, कार्य करने का जो देश, काल जो है देश को भी अपने साथ खींच लेगा। कार्य कालम संज्ञा परिभाषम, कार्य करने का जो काल है वही इन संज्ञा परिभाषाओं का काल है, अर्थात वही इनका स्थान है। काम करने का जो काल है, कार्य करने का जो काल है इन संज्ञा परिभाषाओं का वही काल है, वही इनका देश है। काल और देश का जो है ना बड़ा आपस में एक गहरा संबंध है। देश और काल को इसलिए एक चोखटे की तरह बताते हैं। चोखटा जानते हो? नहीं जानते? हैं? हाँ, ये चोखटा ही तो है, ये जो ये ऐसा एक बोर्ड हो, अभी तो ये नीचे पाए लगा रखे, मान लीजिए ऊपर ऊपर वाली चीज ही रखो तो ये चोखटा है। किसी किधर से भी पकड़ेंगे आप, इसको पकड़ करके खींचोगे तो सारा ही चोखटा आएगा ना। दाएं से पकड़ कर खींचो, बाएं से, कहीं से भी इसको पकड़ोगे तो ये चोखटा पूरा ही साथ आ जाएगा। इसी तरह से देश को पकड़ोगे तो काल साथ आ जाएगा, काल को पकड़ोगे तो देश साथ आ जाएगा। तो संज्ञा और परिभाषाओं का जो कार्य करने का काल है वो इनका काल है। गुरुजी भूत काल या भविष्य में बोले तब भी आ जाएगा? क्या देश तो होता ही है, भूतकाल किसी देश में ही तो होता है। वो पता चले हमें ना, भविष्य में, भविष्य भी कोई देश में ही तो होगा, या ऐसे ही होता है बिना देश के कोई भविष्य होगा? भविष्य में जो आप काम करेंगे, जो आप विचार करेंगे तो किसी देश में ही तो करेंगे, या बिना देश के ही विचार चलता रहेगा। जैसे मैं कल चिंतन करूंगा तो कोई देश भी तो होगा जहाँ चिंतन करोगे। उसका गुरु पता थोड़ी चलेगा कि ये वो तो है, रहता है। तो मैं इतनी बात कही, तो इनका एक उच्चारण देश ही इनका देश है। फिर बोले इनका काम करने का जो काल है वही इनका देश है। संज्ञा परिभाषाओं का, संज्ञा परिभाषाएं जो इनके कार्य करने का समय है वही इनका समय है, मतलब वही उनका स्थान है काम करने का। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको अष्टाध्यायी, वो यथोद्देश पक्ष से पढ़ा रहा हूँ या कार्यकाल पक्ष से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अष्टाध्यायी? ये जो संज्ञा परिभाषाएं हैं इनको मैं आगे उदाहरण में भी घटा रहा हूँ, तो ये कार्यकाल पक्ष है।
यदि मैं आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, बस इतना कहकर छोड़ दूं, ठीक है। और जब वो सूत्र आए सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, उस समय आपको वापिस वृद्धिरादेश के पास लाऊं, तब तो यथोद्देश्य पक्ष बनेगा। और इस सूत्र को पढ़ाते हुए ही मैं वहां ले जाकर के इस सूत्र को समझाऊं सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु सूत्र के पास, तो ये कार्यकाल पक्ष बन जाता है। हाँ? इस सूत्र को पढ़ाते समय वृद्धिरादेश अदेंग गुणा इको गुण वृद्धि जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूं, पर आगे जहां ये सूत्र अपना कार्य करेंगे उसके बारे में चर्चा ना करूं, बस सामान्य रूप से ये कह दिया। और आपने भी सुन लिया कि होगा कोई प्रयोजन इसका आ आई उ का नाम वृद्धि होता है, पर आपके मन में ऐसा प्रश्न नहीं उठ रहा है कि इसका वृद्धि नाम रखने से क्या लाभ मिलेगा, इसका क्यों वृद्धि नाम रखा जा रहा है। मन में आपके बस इतना आ जाता है, होगा कोई प्रयोजन इसका आ आई उ का वृद्धि नाम रखने का। आप भी प्रश्न नहीं कर रहे हैं, अध्यापक भी नहीं फिर उसमें रुचि ले रहा है बताने में, और उन्होंने बता दिया और आपने स्वीकार कर लिया आराम से, और मन में कोई बात छोटी मोटी आई भी तो आपने उसके लिए ये उत्तर दे दिया कि होगा कोई प्रयोजन। हाँ, ये का नाम वृद्धि होता है, जैसे छोटे बच्चों को बताते हैं ना, तो उनको ये थोड़ी होता है इसको वृक्ष क्यों कहते हैं। बड़ा होगा तो इसके मन में प्रश्न उठता है कि वृक्ष नाम किस कारण से रखा। अब जैसे हमने व्याकरण पढ़ लिया तो हर चीज में कारण खोजते हैं, किस कारण से, किस क्रिया के योग से इस शब्द को, इस चीज को इस नाम से पुकारा जा रहा है, किस क्रिया के कारण खोजते हैं ना हम। वृक्ष वृश्चनात्, गोगमनात्, अश्वा आशुगमनात्, अश्नुते अध्वानम इति। तो अब घूम फिर करके मैं उस पर आ रहा हूं। कंगति च सूत्र को परिभाषा सूत्र मान करके और सार धातुकार धातुकयों के साथ एक वाक्यता, और उस अवस्था में इसको पर्युदास करेंगे या प्रसज्य करेंगे, ये बताओ। कंगति के साथ न जुड़ा हुआ है, और ये जो है सार धातुकार धातु के सूत्र के साथ जुड़ करके अपने अर्थ को पूरा करेगा। तो अब मेरा ये प्रश्न है कि ये पर्युदास के रूप में संबद्ध होगा उस सूत्र के साथ या प्रसज्य के रूप में। ये ऐसे होता है, किंगत भिन्न सार धातुकार धातुक परे रहते इक के स्थान में गुण होता है। इस सूत्र का पर्युदास के रूप में अर्थ लेते हुए फिर सार धातुकार धातु के साथ संबद्ध होगा। यदि इसको परिभाषा के रूप में हम देख रहे हैं, कंगति च को निषेध सूत्र नहीं मान रहे, निषेध सूत्र यदि है तब तो प्रसज्य प्रतिषेध ही है, ये अलग एक वाक्य है। परिभाषा का काम होता है विधि सूत्रों के पूरक होना, तो ये भी विधि सूत्रों की पूर्ति कर रहा है। जैसे कि कभी कभी जागरो अविच्छिन्नल गित्सु, उसी सूत्र में कह दिया अविच्छिन्नल गित्सु, अब यहाँ पर अलग कह करके उसको हमने उसके साथ एकीभूत कर दिया। जागरो अविच्छिन्नल गित्सु में जागरी एक पद है और दूसरा भाग है अविच्छिन्नल गित्सु, तो ये पर्युदास के रूप में हम देखेंगे। विच्छिन्नल गित भिन्न प्रत्यय के परे रहते, जागरियंग को गुण होता है तो ये पर्युदास है। और यदि निषेध करें तो इसका अर्थ ये होगा जागरियंग के को गुण होता है, विचिन्नल गित के परे रहते गुण नहीं होता है। ऐसे एक मोटी पहचान ये है कि प्रसज्य प्रतिषेध में हमेशा दो वाक्य होते हैं। वो तो व्याख्यान से हम निश्चय करते हैं ना कि हम इसको इस रूप में, और प्राय करके पर्युदास ही होता है। निषेध जो होता है प्राय पर्युदास होता है, प्रसज्य प्रतिषेध तो अलग निषेध वाक्य एकदम से। ये विपरीत हो रहा है। उदाहरण जैसे कि सार धातु का अपित में अपित पद है ना, कौन सा प्रतिषेध होना चाहिए? न्याय से पर्युदास होना चाहिए, पर प्रसज्य भी कर देते हैं। न्याय ये पूछ रहे हैं, न्याय क्या है? न्याय ये होता है कि समास पद जो है वो समर्थ के साथ समास होता है। समर्था पद विधि जो है संबद्ध अर्थों की होती है,
और जो समास जो होता है वो परस्पर आपस में संबंधित होने चाहिए, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जैसे न और पित ये आपस में संबद्ध अर्थ वाले होने चाहिए। तो समस्त पद है तो वहाँ पर्युदास ही होगा, समस्त पद है तो पर्युदास ही होगा। पर न्याय से हट करके, लीक से हट करके यदि कुछ हो जाता है तो वो भी होता ही है, वो भी होता ही है। लीक से हट करके क्या हुआ कि न का संबंध पित्त के साथ नहीं है, फिर भी समास हो रहा है। न का संबंध पित्त के साथ नहीं है। अब ये पूछें कि न का संबंध पित्त के साथ नहीं है तो किसके साथ है? प्रसज्य प्रतिषेध में हमेशा हमेशा निषेध का अन्वय क्रिया में होता है। निषेध का जो संबंध है, अन्वय का मतलब संबंध जो है वो क्रिया के साथ होता है। एक पक्का नियम आप नोट कर लो, इसमें अपवाद रहित नियम है ये कि निषेध का अन्वय जो है क्रिया में होता है। यदि प्रसज्य प्रतिषेध है तो निषेध का अन्वय क्रिया में होता है। पर्युदास है तो उत्तर पद के साथ निषेध का अन्वय होता है। ये दो मोटी पहचान है। निषेध का अन्वय उत्तर पद के साथ होता है। जैसे न प्रत्यय अप्रत्यय, अर्थवत धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, यहाँ न का अन्वय प्रत्यय के साथ यदि है तो ये पर्युदास है। तो न्याय से तो यही है। अब आपको पता चल रहा है ना न्याय का मतलब क्या कह रहा हूं। न्याय का मतलब पूर्व पद उत्तर पद के साथ निषेध का अन्वय होना चाहिए। ये न्याय क्यों है? क्योंकि समास है तो पूर्व पद उत्तर पद का समास तभी होगा ना जब संबद्ध होंगे। समास तो होता ही तब है। समर्था पद विधि का मतलब ये होता है। समर्था पद विधि का मतलब ये है कि संबद्ध अर्थ वाले समर्थ होते हैं। समर्था पद विधि समर्थों की होती है। संबद्ध अर्थ वाले पदों की पद विधि होती है। समर्थ पदों की पद विधि होती है। पद विधि एक समास भी है। पद विधि जो है कई चीजें होती हैं। पद विधि में कई चीजें गृहीत होती हैं, जैसे समास, विभक्ति, विधान, परांगवत भाव, ये सब पद विधि हैं, पद संबंधी कार्य हैं। विधि मानी कार्य। पद संबंधी जो विधि हैं वो समर्थों की होती हैं। समर्थ का मतलब संबद्ध अर्थ वालों की। तो समास भी पद विधि है, तो संबद्ध अर्थ वालों का होगा पद विधि। संबद्ध अर्थ तब बनेगा जब पूर्वोत्तर पद आपस में एक दूसरे से अन्वित होंगे, एक दूसरे से संबंधित होंगे। समर्थ होते ही तब है जब एक दूसरे से संबंधित हों। जैसे हम कहें राज्या पुरुषा, राज्या पुरुष के साथ, पुरुष राजा के साथ संबंधित है। पर यूं कहते भार्या राज्या पुरुषो देवदत्त से संबंधित अर्थ नहीं रहे। राज्या जो है भार्या से जुड़ गया, पुरुष देवदत्त से जुड़ गया, आपस में संबंधित नहीं रहे। तो न्याय से पर्युदास ही होता है समस्त पद में। और सामान्य रूप से जो अलग वाक्य है तो वहां प्रसज्य ही होता है। जैसे निषेध सूत्र हैं जितने भी अष्टाध्यायी में, निषेध सूत्र बहुत है ना। न धातु लोपार धातु के कंगति च दीदी वेविटाम, सब निषेध सूत्र है। ना झलौ न बहुब्रीहौ निषेध सूत्र हैं। न विभक्तौ तुष्मा निषेध सूत्र हैं। नेयंग स्थानावस्त्री निषेध सूत्र है। तो निषेध सूत्र जितने भी होते हैं वहां पर अलग वाक्य होता है, उससे पहले वाक्य से अलग दूसरा वाक्य होता है। तो जो एक स्वतंत्र वाक्य है तो वो पर्युदास नहीं होकर के प्रसज्य ही होगा। पर निषेध को भी यदि हम ऐसा माने, उसको भी पर्युदास में बदल करके, जैसे कंगति च तो निषेध वाक्य है, पर निषेध वाक्य को हमने इसको पर्युदास में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? न का अर्थ भिन्न हो जाएगा, किंगत भिन्न ये अर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा? किंगत भिन्न। नहीं बदलेंगे ना, जरूरी नहीं है कि सब जगह बदलना है। नहीं बदल सकते हैं। इस अंतर क्या था? अंतर क्या था? पर्युदास में तो विधि की प्रधानता होती है, प्रसज्य में निषेध की प्रधानता होती है। वो श्लोक लिखवाए थे, प्राधान्यम विधेर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता प्रयुदास सविज्ञेय यत्रोत्र पदेन न, लिखाए थे ना।
इनको लिखवाएं। ये कह रहे हैं ना, देखो कई सारे लोग कह रहे हैं कि लिखवाएं। प्रतिषेधे अप्रधानता, पर्युदास स विज्ञेय यत्रोत्तरपदेन न। अप्राधान्यम विधेर्यत्र 1 2 3 4 5 6 7 प्राधान्यम ही विधेर्यत्र, ही और आना चाहिए। 8 अक्षर होते हैं एक उसमें। अप्राधान्यम विधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता, प्रसज्य स विज्ञेय, प्रसज्य स तु विज्ञेय, क्रिया स यत्र न। कहाँ पर प्रसज्यो ही क्यों कर रहे? प्रसज्य सतु विज्ञेय, प्रसज्यो ही स विज्ञेय, वैसे भी हो जाएगा, पर प्रसज्या सतु विज्ञेय क्रिया स यत्र न। विधि की जहाँ प्रधानता होती है, प्राधान्य माने प्रधानता होती है, प्रतिषेध की अप्रधानता होती है, वो पर्युदास जानना चाहिए जहाँ की उत्तर पद के साथ नय का संबंध होता है। यत्रोत्तर पदेन नय, उत्तर पद के साथ नय का संबंध होता है। और अप्राधान्यम विधेर्यत्र, विधि की जहाँ अप्रधानता होती है, प्रतिषेधे प्रधानता, और प्रतिषेध में प्रधानता होती है। प्रसज्या से तो विज्ञेया, उसको प्रसज्य जानना चाहिए। क्रिया स यत्र न, जहाँ की नय जो है वो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्रिया के साथ नय जुड़ा हुआ होता है। कंगति से सूत्र को जब हम परिभाषा सूत्र मानेंगे तो ये सूत्र जो है सार्वधातु का अर्धातु के साथ एक वाक्यता को प्राप्त होगा, तो ये अर्थ हो जाएगा, नय का अर्थ भिन्न हो जाएगा। यहाँ पर किंगत भिन्न सार्वधातु का अर्धातु परे रहते इक के स्थान में गुण होता है। किंगत भिन्न सार्वधातु आर्धातु प्रत्यय परे रहते इक के स्थान में गुण होता है। जो कल आपने उदाहरण बताया है चू अंते, उसमें सार्वधातुक और पित्त का दोनों जब एक बार परिउदास करेंगे प्रसज्य, उसका दोबारा बता दो कैसे अंतर है। वहां पर एक बार अर्थ बनेगा, अपित सार्वधातु गितवत होता है, अपित विशिष्ट सार्वधातु गितवत होता है, सार्वधातु का आश्रित होता है, सार्वधातु का आश्रित होता है और
अपित सार्वधातुक आश्रित होता है, और पित्त सार्वधातुक गिंतवत नहीं होता है तो पित्त सार्वधातुक आश्रित होता है। तो च्यू अंते शप है ना, ये पित्त सार्वधातुक है और ये अपित्त सार्वधातुक है। ठीक है, तो परिउदास के अनुसार तो अपित्त सार्वधातुक ये वाला है, ये आश्रित होगा ना, तो पर का आदिवत ही लिया जाएगा। ये जो एक आदेश होगा ये इसके समान ही माना जाएगा, क्योंकि सार्वधातुक एवं अपित्त सूत्र में अपित्त सार्वधातुक का आश्रय किया जा रहा है। और यदि पित्त सार्वधातुक गिंतवत नहीं होता, ये वाला अर्थ हम करते हैं, तो पित्त सार्वधातुक ये वाला है शप, पित्त सार्वधातुक गिंतवत नहीं होता, ऐसा अर्थ करेंगे ना। पित्त सार्वधातुक गिंत नहीं होता, न भी तो जुड़ रहा है, पित्त सार्वधातुक गिंत नहीं होता, तो ये पित्त सार्वधातुक है, पूर्व का अंतवत मान करके इस ए को पित्त सार्वधातुक मानेंगे, ये गिंत नहीं होता। जब ये गिंत नहीं होगा, इसको गिंत नहीं मानेंगे, तो च्यू को गुण हो जाएगा, और यदि इसको गिंत मानेंगे तो च्यू को गिंतवत होने से कंगति से निषेध हो जाएगा। हैं? यदि गिंत है तो यहां गुण थोड़ी हो सकता है, और गिंत नहीं होता, पित्त सार्वधातुक गिंत नहीं होता, यदि ऐसा अर्थ करते हैं तो गिंत नहीं होगा, गिंत नहीं होगा तो इसको गुण हो जाएगा। एचो यवायावा च मिला दीजिए, बन गया च्यवंते रूप बन गया। प्रसज्य में तो रूप सही बन जाता है, परिउदास करेंगे तो रूप हमारा नहीं बन पाएगा, च्यवंते रूप नहीं बन पाएगा। अचिष्णु तो फिर च्युवंते बनेगा, च्यवंते थोड़ी बनेगा, अनिष्ट रूप बनेगा, इष्ट रूप होता है च्यवंते। सुपाम सुलुक एक सूत्र है 7वें अध्याय में, सुपों के स्थान में सु लुक पूर्व सवर्ण आ आत पूर्व सवर्णात आत, और ये आगे शे या पूर्व श्रवणात सुपाम सुलुक पूर्व श्रवणात छे या, डा ड्या डा ड्या याच डा ड्याया डा ड्या या जाले। हाँ, च को जय हो रहा है, जलाम जो सुनते हैं, डा ड्या या जाले, च को जय हो रहा है, जाले। ठीक है। सुप के स्थान में, वेद में यदि सुप आए ना 21 प्रत्यय, सुपों के स्थान में ये आदेश होते हैं, तो जो सुप होते हैं 21 प्रत्यय, उनकी जगह ये बैठ जाते हैं आकर के कहीं। दृष्टानुविधि छंदसी एक नियम है, वेद में दृष्टानुविधि होती है, रूप पहले देखा जाता है और फिर कार्य करते हैं। ठीक है, दृष्ट माने पहले देखा रूप, उसमें कार्य करते हैं। सुपों के स्थान में कहां कहां ये आदेश होते हैं, सब जगह नहीं होंगे। वेद मंत्रों में जहां पर इनके रूप दिखाई देते हैं, कह देंगे कि इस सूत्र से ये आदेश हो गया। वेद मंत्रों में कहीं पर ये, कहीं सुपों के स्थान में ये आदेश हमको दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह देंगे इस सूत्र से इन सुपों के स्थान में ये आदेश हो गए। ठीक है। तो अब हमारा जो उदाहरण बनेगा वो शे का बनेगा, कोई भी कहीं हो सकता है, पर वेद में वो प्रयोग होना चाहिए, मिलना चाहिए। सब जगह सब नहीं होते,
प्रयोग मंत्रों में देखेंगे और इनमें से छांट करके बताएंगे कि ये वाला यहां हो रहा है। हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं कि प्रयोग को देख करके और वहां पर निर्धारण कर लो कि यहां अमुक आदेश हो रहा है। निर्धारण कर लो कि इस विभक्ति के स्थान में यह आदेश हो रहा है। ये जो शे है ना, जैसे 21 प्रत्ययों के स्थान में किसी के स्थान में भी आ सकता है। सु औजस अमोट षष्ठाभ्याम भी ये जो 21 हैं, इनमें से किसी के स्थान में भी आ सकता है। अर्थात जहां शे आ जाएगा वो किसी भी विभक्ति के अर्थ को दे सकेगा। और ऐसे ही सुपों के स्थान में सु हो गया, तो ये मतलब सु जो है सातों विभक्तियों के अर्थ को देगा। सातों विभक्तियां और तीनों वचनों, सातों विभक्तियां और तीनों वचनों के अर्थ को देगा ये सु आने पर भी। कहीं लुक हो गया तो लुक जो है किसी भी विभक्ति का हो सकता है। 21 प्रत्ययों में से किसी भी प्रत्यय का लुक हो सकता है। ऋचो अक्षरे पर में व्योमन है शब्द, तो व्योमन और सप्तमी का गी आया और इसका लुक हो गया। ठीक है, गी का लुक हो गया, व्योमन बच गया, तो अर्थ तो सप्तमी विभक्ति का निकलेगा और शब्द ऐसा ही सुनाई पड़ेगा, व्योमन। यदि इसका लुक नहीं करते तो व्योमनी बनता, व्योमनी। गी का ही मिलता ना, व्योमनी बनता। अल्लोपोना आकार का लोप होकर या विभाषा घी श्यो लगा करके व्योमनी व्योमनी है ना, ये दो रूप बनते हैं। इस तरह के शब्द हो तो सप्तमी में ये वाला एक तो रूप बनता है, आकार बीच में से हट जाता है विकल्प से, विभाषा घी श्यो। भाष्य प्रकरण का सूत्र है ना, अल्लोपोना, अनंत भयसंज्ञक के आकार का लोप होता है, गी और शी विभक्ति में विकल्प से होता है। तो यहां पर पूर्व सवर्ण, इसी तरह से पूर्व का सवर्ण आदेश हो जाता है। जैसे धीति शब्द है, ता शब्द है, इधर पूर्व सवर्ण हो गया, अर्थात ता की जगह ई आकर के बैठ गया। ये टा की जगह ई बैठ गया और फिर अका सवर्ण है, पूर्व सवर्ण आदेश हो गया। ऐसे ही सुपों के स्थान में कहीं आ हो जाएगा, कहीं आत हो जाएगा, कहीं से हो जाएगा। हैं, ये सूत्र इसलिए मैंने पढ़ाया कि ये शे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि ये शे क्या चक्कर है। शे को समझाने के लिए ये सूत्र समझाया है। सुपों के स्थान में शे आदेश हो जाता है। जैसे युष्मे इंद्रा बृहस्पति, मान लिए यहां युष्मे शब्द है वेद में और चतुर्थी विभक्ति का रूप हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, युष्मद शब्द है, गे भ्याम भ्यस आ गया, भ्यस के स्थान में शे आदेश हो गया। सुपों के स्थान में शे हो जाता है ना। सुप 21 प्रत्यय हैं, उनके स्थान में किसी के स्थान में भी शे आकर बैठ सकता है। 21 प्रत्ययों में से किसी प्रत्यय के स्थान में भी शे आकर के बैठ सकता है। और यहां पर शेषे लोपा, शेष विभक्तियों पर रहते युष्मद अस्मद के टी भाग का लोप हो जाता है। सातवें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है शेषे लोपा। अष्टना विभक्तों से विभक्तों की निवृत्ति आ रही है। शेष विभक्तियों में टी भाग का लोप होता है या द का भी लोप, अंत लोप भी मानते हैं, दो पक्ष हैं। शेष के परे रहते, शेष विभक्तियों के पर रहते अंतिम जो दकार है ना, इसका लोप हो जाएगा। शेष विभक्तियों के परे रहते लोप हो जाता है। ये विभक्ति तो हैं,
शेष का मतलब ऊपर जो कुछ प्रसंग चल रहा है उससे जो बच गई विभक्तियां। जिन विभक्तियों के पर रहते आकारादेश और यकारादेश होता है, उनसे जो विभक्तियां बच गई हैं उनको शेष विभक्ति कहते हैं। ऊपर जिन विभक्तियों के परे रहते आत्व और यत्व कहा है, युष्मद अस्मदोर अनादेशे द्वितीयायाम च प्रथमायां से द्विवचने भाषायाम, ये सूत्र आकारादेश करते हैं। योची, ये सूत्र यकारादेश करता है। तो वो तीन सूत्र तो आकारादेश करते हैं। कौन से? युष्मद अस्मदो अनादेशे द्वितीयायाम च प्रथमायां से द्विवचने भाषायाम। फिर योची, वो कहता है आजादी विभक्ति परे रहते यकारादेश होता है युष्मद अस्मद को। शेषे लोपा कहता है जिन विभक्तियों में न तो आकारादेश किया और न यकारादेश किया। तो अब बतलाओ, इसके पर रहते हमने आत्व और यत्व नहीं किया ना, तो शेष विभक्ति हो गई। ऐसी विभक्ति जिनके पर रहता आकारादेश यकारादेश नहीं किया गया है, उन विभक्तियों को शेष विभक्ति कहेंगे। तो यहां नहीं किया गया है ना, आकारादेश यकारादेश नहीं किया है, तो शेष विभक्ति होगी। शेष विभक्तियों के पर रहते लोप हो जाता है। युष्मद अस्मद का लोप हो जाता है। अलोअंत्यस्य से इस द का लोप हो जाता है और दूसरे पक्ष में टी लोप भी चाहते हैं। मान लो द का लोप होगा, फिर स को लशक व तद्धित इत संज्ञा होगी, ए बचेगा और इधर अतोगुणे से ऐसे अपदांतकार से उत्तर गुण परे हो तो पर रूप एकादेश हो जाता है, युष्म बन गया। टी लोप करेंगे तो वैसे ही मिल जाएगा। ये टी लोप करेंगे अचोन्त्यादि टी अध भाग की टी संज्ञा, टी लोप करेंगे तो ए इसमें मिल जाएगा, युष्म बन गया। तो ये युष्म वैसे तो दिखाई दे रहा है, शे का रूप अर्थ निकल जाएगा भ्यस का, भ्यस विभक्ति का। मान लीजिए सु और जस है, युष्मद आगे जस है, तो जस के स्थान में शे हो गया है। अंग की अनुवृत्ति को शेष लोप हमें कैसे घटाएंगे? युष्मद अस्मद अंग का लोप हो जाता है। ऊपर से युष्मद अस्मद अनुवृत्ति आ रही है ना, युष्मद अस्मद अंग का लोप हो जाता है। म पर्यंत से तो वो आगे वाले सूत्रों के साथ जुड़ रहा है। म पर्यंत की अनुवृत्ति आगे युवाओ द्विवचने युजसी त्वाम त्वाहो सो तुभ्यमयो गई तव ममो गसी ते मया वेक वचन से प्रत्युत्तर पदोश से, इन सूत्रों में म पर्यंत का संबंध लगेगा। जैसे म पर्यंत को आदेश होते हैं, आगे जो कहे हैं उस सूत्र के अर्थ करने में दो पक्ष हैं, टीलोप और अंत्यलोप। हैं? जो लोप होता है वो किसका होता है, अंतिम अक्षर का या टी का? ऐसे दो पक्ष निर्धारित किए हैं शेषे लोपा सूत्र में। अंत्यलोप क्यों किया? क्योंकि मैं पर्यंत को आदेश होता है, बाकी में बाकी का जो बच गया उसका लोप हो जाता है। तो बाकी क्या बचता है? म पर्यंत को आदेश यदि होगा तो बाकी क्या बचेगा? अध बचेगा, वो टी है ना, तो उसका लोप हो जाता है। इस तरह से टी लोप मान लिया जाता है। या जब षष्ठी निर्दिष्ट कार्य अंतिमल को होते हैं, अलोन्त्यस परिभाषा लगाएंगे तो अंत्यलोप हो जाएगा। अंत्यलोप होगा तो आकार बचेगा, फिर अतोगुणे पर रूप हो जाएगा। हैं? जैसे यू वयो जसी पूरे युष्मद को होता है या म पर्यंत को होता है? म पर्यंत को होता है। जैसे यू आदेश हो गया, जस के पर रहते हैं, म पर्यंत है युष्मद, अध बच जाएगा ना। और इधर गे प्रथमा योरम, गे और प्रथमा विभक्ति को अम हो जाता है। पहले पाद का सूत्र है गे प्रथमा योरम, अम आदेश हो गया। और इधर यू वयो जसी, जस के परे से म पर्यंत को यू आदेश। अब क्या बच गया? बोलिए, अध बच गया ना। शेषे लोपा, शेष जो है वो आदेश विभक्तियां ली हैं।
एक तो अनादेश विभक्ति होती है, एक आदेश विभक्ति। इस प्रसंग में युष्मद अस्मद के संदर्भ में एक आदेश विभक्ति होती है, एक अनादेश विभक्ति। अनादेश विभक्ति वे होती हैं जहाँ विभक्तियों के स्थान में कोई आदेश नहीं हुआ। विभक्तियों के स्थान में आदेश किन सूत्रों से होता है? पहले पाद का जो प्रकरण है ना, युष्मद अस्मद्भ्याम घसोअस गे प्रथमेरम शसोना भ्यसोभ्यम पंचम्यात एक वचन से च सामाकम। ये जो सूत्र हैं ये आदेश विभक्ति प्रकरण है। युष्मद अस्मद से उत्तर गसो अस, जैसे गस के स्थान में अश आदेश होता है। गे प्रथम एवरम, गे और प्रथमा द्वितीय विभक्ति के स्थान में प्रथमा, यहाँ पर प्रथमायो जो प्रथमा शब्द है वो प्रथमा और द्वितीय दोनों के लिए है। गे प्रथमा एवरम, गे और प्रथमा द्वितीय के स्थान में आम होता है। शशोना, शश के स्थान में नकारादेश होता है। भ्यस को भ्यम होता है। पंचमी के भ्यस को अत होता है। पंचमी के एक वचन को भी अत होता है। साम के स्थान में आकम आदेश होता है। ये सब आदेश विभक्तियां हैं। साम षष्ठी का जो आम होता है उसको सुट हो जाता है। आमी सर्वनामना, सर्वनाम जो युष्मद है अस्मद है इनको सुट हो जाता है, सुट। तो आम के आदि में सुट बैठेगा तो साम बनेगा ना, और साम को आकम बनेगा तो युष्माकम रूप बनता है। युष्मद शब्द से आम विभक्ति लाएंगे तो क्या रूप बनेगा? युष्माकम अस्माकम बनता है, साम आकम है। तो इन विभक्तियों को आदेश विभक्ति का है। और इधर जो दूसरा पाद है ना, युष्मद अस्मद और अनादेश है, इसमें कहा युष्मद अस्मद को आकार आदेश होता है अनादेश विभक्तियों में। वहां पर जो विभक्तियां हैं वो आदेश विभक्तियां हैं, उनसे अलग ये अनादेश विभक्तियां हैं। युष्मद अस्मद को अनादेश विभक्तियों में आकार आदेश होता है। द्वितीयायाम च, द्वितीय विभक्ति आदेश विभक्ति थी इसलिए उसको अलग से कह दिया। द्वितीय विभक्ति आदेश विभक्ति कैसे? गे प्रथम एवरम से प्रथमा शब्द से द्वितीय भी ली गई है तो आदेश विभक्ति होगी। और आगे प्रथमा से द्विवचन भाषायाम, प्रथमा का जो द्विवचन है उसमें भी आकारादेश होता है। अनादेश विभक्ति है या आदेश विभक्ति है? प्रथमा का द्विवचन आदेश विभक्ति है। गे प्रथम एवरम से वहां पर आम हो जाता था ना, तो वहां पर इसलिए ये कह दिया है आकारादेश। तो ये अनादेश विभक्तियों में, और ये द्वितीयायाम च और प्रथमास्थ द्विवचने भाषायाम ये आकारादेश करता है। योची सूत्र आजादी विभक्तियों में यकारादेश करता है। ये आजादी विभक्तियां कौन सी ली जाएंगी, अनादेश या आदेश? यहाँ पर भी युष्मद अस्मद और अनादेश से अनादेशी की अनुवृत्ति आ रही, तो इसलिए अर्थ बना कि आजादी अनादेश विभक्तियों में युष्मद अस्मद को यकारादेश होता है। योची सूत्र में अनादेशी की अनुवृत्ति है, युष्मद अस्मद को आजादी जो अनादेश विभक्तियां, योची आजादी अनादेश विभक्तियों में यकारादेश होता है। फिर आगे शेषे लोपा। अब ये जो शेष पद है ये कहता है, शेष जो होता है उपयुक्तादन्य शेषा, जो प्रयोग हो गया उपयोग हो गया उससे जो बच गया उसको शेष कहते हैं ना। तो अनादेश विभक्तियों का ऊपर जिक्र आया है। जो योची जो है वो भी अनादेश लिया है ना, युष्मद अस्मद और अनादेश है, तो उससे जो बच गई शेषे लोपा, शेष विभक्तियों में युष्मद अस्मद का लोप होगा। ऊपर जो विभक्तियां जहां आत्व और यत्व, शेष का मतलब है जिन विभक्तियों के पर रहते आकारादेश और यकारादेश नहीं कहा गया, तो वो कौन सी बचेंगी? अब ये जिनमें आकारादेश यकारादेश नहीं कहा गया वे आदेश विभक्तियां होंगी, क्योंकि अनादेश विभक्तियां तथा कुछ जो है बीच में द्वितीयायाम च और वो उनको उनमें भी आत्व कहा है तो उनको भी छोड़ा जाएगा। आत्व और यत्व से इतर विभक्तियां यहाँ पर शेषे लोपा में शेष पद से कही जाएंगी, उनमें लोप होता है। तो ये युष्मद अस्मद की सिद्धियों के संदर्भ में इतनी सारी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ एक रूप सिद्ध करने के लिए, एक रूप बनाने के लिए।
हैं? शेष सूत्र का एक ही तो उदाहरण आपको बनाना है, पर ये सारा कॉन्सेप्ट जब आपके सामने होगा इसका रूपों का, तब आप बना सकते हैं। युष्मत जैसे जस लाए और जस को अम आदेश हो गया और युई वयो जसी शेषे लोपा। हाँ जी, योची आजादी अनादेश विभक्ति में होता है, ये तो आदेश विभक्ति है। तो यहां पर शेषे लोपा, इसका लोप कर दिया या दय का लोप कर दिया। यदि दय का लोप करेंगे तो अतोगुणे और फिर यू और आगे हम पुनः अतोगुणे पर रूप यूएम बनेगा। तो यूएम जो शब्द है वैसे ये कहाँ का रूप है? यूएम प्रथमा बहुवचन होता है, लेकिन वेद में यदि कहीं युष्मे रूप भी हमको मिल सकता है प्रथमा के बहुवचन में। कैसे? अभी तो हमने जस को हम किया, लेकिन हमने जस को यदि शे कर दिया तो फिर यूएम थोड़ी बनेगा, युष्मे बनेगा फिर। ठीक है, किसी भी विभक्ति में ये युष्मे रूप बन सकता है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं। और त्वे भी बन सकता है, में भी बन सकता है। त्वमाव एक वचने, गुरु जी जो ये शे विभक्ति होगी इसको स्थानीय मत नहीं मान सकते? तो स्थानीय मत मान के यू ये आदेश नहीं हो जाएगा? यदि युष्मे रूप हो रहा है तो फिर नहीं होगा। दृष्टानुविधि मैंने एक नियम लिखवाया, और छंदसी सर्वे विधया विकल्प्यन्ते, सभी विधियों का विकल्प हो जाता है। त्वे इति एक उदाहरण है। युष्मद और शे आदेश हो गया, कोई सी भी विभक्ति को शे हो जाएगा, कोई भी विभक्ति को। त्वमाव एक वचने, एक वचन में होगा, पर तब यहां पर त्व आदेश होगा और शे लोपा से अधभाग का लोप और शे का ए अतो गुणे ठीक है। युष्मद शे मपर्यंत को त्व आदेश हो गया, त्वमाव एक वचने। ये एक वचन में से आदेश माना जाएगा। त्वमाव एक वचने का मतलब है युष्मद को त्व होता है और अश्मद को, ये दो आदेश होते हैं। तो इस तरह से ये त्वे इति प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया संज्ञा होने से प्लुत प्रक्रिया में इति, प्लुत प्रक्रिया युष्मे बाद युष्मे इति। इति ये पद पाठ करने के लिए वेद में लगा देते हैं, तो इसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी युष्मे की। किसी पद को अलग से बताने के लिए इति का प्रयोग कर देते हैं। किसी पद का संकेत करना हो तो इति का प्रयोग कर देते हैं। युष्मे शब्द को बताना है, युष्मे इति कहेंगे, तो यहां संधि कार्य नहीं होगा, युष्म इति नहीं बनेगा। नहीं तो फिर युष्म इति बनना चाहिए था। उस शब्द के स्वरूप को बांधने के लिए इति कह देते हैं। युष्मे इति, युष्मे यह पद, उसमें यह, ऐसा यह, इस अर्थ को बताने के लिए।